अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये ज़माना ऐसा है कि हर तरफ से मज़हबी बातें भी हो रही हैं और हर मज़हब और हर फ़िरका अपनी तरफ सच्चाई को साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो अकीदा है, मज़हब है, हम अल्लाह के नज़दीक सच्चे हैं और हमने मौत के बाद भी जन्नत में जाना है। ये सब का दावा है। असल में हम फैसला इसलिए नहीं कर सकते कि बेशुमार लोग जिस फ़िरके वाले को भी बोलो वो कहता है कि भाई हम जनती हैं, बाकी सब दोस्त की हैं। तो इससे हम कुरान करीम की रहनुमाई क्यों नहीं लेते, जो अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए भेजा है। शुरू में ही बता दिया है कि हुदल्लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हदायत का मूजब है, इसको पढ़ो। तो उसको हम जब पढ़ते हैं, दो मैं आपको हवाले देता हूँ। एक हवाला ये है कि अगर कोई मजहबी आदमी ये दावा करे कि मुझे खुदा ने भेजा है और मैं खुदा की तरफ से हूँ और खुदा मुझे इल्हाम करता है और ये इल्हाम उसने मुझे किया है, तो इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देकर कि अगर ये इल्हाम या वही आपको बताता है मेरी तरफ से, अगर वो नहीं होगा तो हम इसकी इशारा काट देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शख्स अगर ये दावा करे कि मुझे खुदा वही करता है, मुझे खुदा इल्हाम करता है और ये इल्हाम है, ये वही है, और वो बताए और लिख कर दे और इश्तिहार दे और सब दुनिया में उसको फैलाने की कोशिश करे, तो उसके लिए तो फिर कुरान करीम की रूह से अल्लाह ताला ही काफ़ी है। दूसरे को तो कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मैं फिर उसकी इशारा काट दूंगा। यानी हम मौजूदा दौर में भी देखते हैं कि कोई बंदा हमें ऐसा नहीं नजर आता जिसने ये दावा किया हो कि अल्लाह ताला मुझसे हम कलाम होता है और ये अल्लाह ताला ने मुझे वादा किया है, ये इल्हाम है और ये पूरा होकर रहेगा, सिवाय एक के। और अगर हमारे नज़दीक वो गलत है तो अल्लाह ताला उसको क्यों नहीं कुछ कहता। इसका मतलब है कि वो खुदा की तरफ से है। और दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर जब हम अपना रसूल या नबी अपना नुमाइंदा बनाकर दुनिया में भेजते हैं तो फिर उसकी मदद करना हमारा फर्ज हो जाता है। तो ये भी है। अब दोनों का मुआवजा करें जरा कि खुदा ताला इशारा किसकी काटता है और मदद किसकी करता है। दुनिया में इस वक्त जो लंबा तरीन अरसा है 135 साल हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का है, जिसने 135 साल पहले, बल्कि 40-45 साल पहले ये कहा था बराहीन अहमदिया में कि अल्लाह ताला मुझे कहता है कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा,
मैं तेरे मिशन के लिए ऐसे सामान पैदा करूँगा, मैं तुझे एक मानने वालों का एक बहुत बड़ा ग्रोह दूंगा और तेरी तबलीग दुनिया के किनारों तक पहुँचेगी। ये सब अलहामात है मुख्तलिफ। और 135 साल से जो जमात कायम है, अहमदिया जमात, इसको किस म्यार से आप देखेंगे? क्या वो जो अंसारी पेशगोई है कि जो झूठा इल्हाम हमारी तरफ मंसूब करे तो हम उसकी शाहरा काट देंगे, ये फिट आता है? या ये फिट आता है कि जिसको हम अपना रसूल बनाकर दुनिया में भेजते हैं उसकी हम मदद करते हैं, हमारा फ़र्ज़ हो जाता है हम उसकी मदद करें? तो अब आप अपने दिल से पूछें कि 135 साल से जो काम, अगर ये झूठ था, जो काम खुदा ने करना था, हमारे मौलवी कर रहे हैं, हमारी हुकूमतें कर रही हैं, फौजी कर रहे हैं, वज़ीर आज़म कर रहे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर कर रहे हैं और मौलवियों के साथ मिलकर कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ आज तक कुछ बिगड़ा नहीं, बल्कि वो तो दुनिया के किनारों तक फैल गए हैं। आम मुल्कों से के बजट से ज़्यादा उनका अपना बजट होता है, इतने लोग उनके लिए कुर्बानियाँ करते हैं। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये अल्लाह ताला झूठे की मदद कर रहा है? झूठे की मदद करना तो ये कुरान करीम की आयत के ख़िलाफ़ है, कुरान करीम के अहकाम के ख़िलाफ़ है। कुरान करीम में जो हदायत इंसानों को दी है ये उसके ख़िलाफ़ है। इस वक्त हमें दुनिया में कोई शख्स ऐसा नज़र नहीं आता जो ये कहे, बड़े से बड़ा मौलवी, बड़े से बड़ा पीर, बड़े से बड़ा गद्दी नशीन, ये कहे कि खुदा मुझसे बोलता है और ये इल्हाम उसने मुझे किया है। एक 72-73 जो फिरके हैं, अपने आप को सारे सच्चे और जन्नती कहते हैं, उनके ख़िलाफ़ उनकी मदद तो खुदा ताला नहीं कर रहा। वो तो, और वो जो चाहते हैं, जो खुदा ने काम करना है, उसने जो झूठे को, अगर वो ये समझते हैं कि ये जमात अहमदिया झूठी है और इनको हम मुल्क से निकाल देंगे, इनको हम कत्ल कर देंगे, इनको ये कर देंगे, इनको वो कर देंगे, ये काम तो खुदा ने करने हैं, खुदा ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। और फिर आप सारी कोशिशों के बावजूद हमेशा इसका नतीजा उल्ट निकलता है जो आप करते हैं। और जो उनको जिस जिस बादशाह ने भी उनके साथ इस किस्म का सलूक किया है, खुदा ने उनको सजा दी है। तो ये तो साबित करता है कि अल्लाह ताला की जमात सिर्फ जमात अहमदिया है, जिसकी मदद खुदा ताला हर तरीके से कर रहा है। पाकिस्तान में मौलवियों ने और हुकूमत ने मिलकर जो उनको ख़त्म करने के लिए साजिशें की हैं, खुदा ने उनको मुल्क से निकाल कर पूरी दुनिया में फैला दिया है। कहा कुछ नहीं, उनको नुकसान नहीं किया, बल्कि उनका फ़ायदा कर दिया। तो ये सोचने समझने की बातें हैं। तो खुदा की जमात कौन हुई? जमात अहमदिया। फिर जन्नत में कौन जाएगा? उसकी जमात जाएगी जो उसकी बातें मानता है। तो ये बड़े समझने का मकाम है, सोचने का मकाम है। अगर आपने
आपकी ज़िंदगी आर्जी है, आपको पता है कि मरना है, तो खुदा को जवाब देना है। तो खुदा की ये 2 आयतों पर ही आप गौर कर लें। अगर ये झूठ है तो इनके लिए खुदा ही काफ़ी था और है। अगर ये सच है तो खुदा अगर इनकी मदद कर रहा है, बावजूद सारे मौलवियों की मुखालफतों के और सारे फ़िरक़ों की मुखालफत के और सारी हुकूमतों की मुखालफत के बावजूद वो तरक्की कर रहे हैं। दुनिया में पूरा उनकी एक वक़ार है, एक इज़्ज़त है, एक मकाम है। तो फिर आप खुदा की बात क्यों नहीं मानते? खुदा की तरफ आ जाओ और उसकी रज़ा हासिल हो जाएगी। उसकी रज़ा हासिल करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।